हेलो गाइज, मैं हूँ आपका दोस्त हैरी और आज अपन सीखेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है इंटरनल आर्किटेक्चर ऑफ 8086। ये भी सवाल एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है और अगर आपको एग्ज़ाम में आता है तो 10 मार्क्स के लिए आएगा। तो 10 मार्क के लिए आपको क्या क्या लिखना है और ये पूरा थ्योरी क्वेश्चन है तो अपन को डिटेल में याद रखना पड़ेगा। तो उसके लिए अपन को क्या क्या करना पड़ेगा, तो इसको 8086 है, इसके लिए इसको 2 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है क्योंकि 2 स्टेजेस ऑफ पाइपलाइनिंग है। तो BIU दैट इज़ बस इंटरफेस यूनिट और सेकंड कौन सा है तो EU दैट इज एग्जीक्यूशन यूनिट। सो BIU एंड EU दीज आर दी 2 यूनिट्स इन विच वी हैव डिवाइडेड दिस। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, सिंपल याद क्या रखने का है, ट्रिक यही है कि BIU मतलब यहाँ पे पूरी फीचिंग होगी जो कि मतलब है मेमोरी इंटरफेस से अपन फीचिंग करेंगे और इसके लिए आप सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। और EU में क्या किया जाएगा, जो इंस्ट्रक्शंस फीच किए गए हैं तो इसमें EU का नाम ही एग्जीक्यूशन यूनिट है तो इधर क्या करेंगे अपन एग्जीक्यूट करेंगे, एग्जीक्यूटिंग द इंस्ट्रक्शंस। तो बस यही चीज़ याद रखने की। अभी स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि BIU में होता क्या है। BIU दैट इज बस इंटरफेस यूनिट। तो इसमें मेमोरी इंटरफेस से अपन इंस्ट्रक्शंस लेंगे और उससे उसको मेमोरी में रजिस्टर्स के थ्रू एग्जीक्यूशन के लिए भेज दिया जाएगा। तो फिर यहाँ पे फीचिंग होती है। तो फीचिंग के लिए सेगमेंट रजिस्टर से, जैसे कि देखो ES दैट इज एक्स्ट्रा सेगमेंट, CS कोड सेगमेंट, SS स्टैक सेगमेंट, DS डेटा सेगमेंट और IP इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। और जैसे ही आपको 8086 दिखेगा तो मैंने कल के वीडियो में बताया था ट्रिक क्या याद रखने की अपन को कि 8086 मतलब 16 बिट, जो भी रजिस्टर होगा वो 16 बिट का ही होगा, बस किसको छोड़ के, तो एड्रेस बस को छोड़ के बाकी सब 16 बिट का ही होता है। और इधर अपन ये हो गए सेगमेंट रजिस्टर्स और उसके साइड में देखो एक इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम बाइट क्यू दिख रही है, एक है ये 6 बाइट का इंस्ट्रक्शन बाइट क्यू और ये FIFO ऑर्डर में होता है दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आएगा वही पहले बाहर जाएगा। फिर नीचे देखो अभी ये हो गया अभी EU दैट इज एग्जीक्यूशन यूनिट। तो एग्जीक्यूशन यूनिट में क्या क्या होगा, यहाँ पर अपने पास जनरल पर्पज रजिस्टर्स है ये वाले, फिर अपने पास है स्पेशल पर्पज रजिस्टर्स। जनरल पर्पज रजिस्टर्स कौन से है, ये देखो AX, BX, CX और DX। और स्पेशल पर्पज रजिस्टर्स SP स्टैक पॉइंटर, BP बेस पॉइंटर, SI सोर्स इंडेक्स और DI डेस्टिनेशन इंडेक्स। और देखो अभी एग्जीक्यूशन यूनिट है तो उधर ALU होगा ही, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, उसके बिना आप कोई भी ऑपरेशंस नहीं कर सकते जैसे कि डिवीजन मल्टीप्लिकेशन। तो ये फिर ये लॉजिक के लिए अपन याद रख सकते हैं और ऑपरेंड फ्लैग्स। और फिर अपन को इधर बोनस टिप क्या याद रखने की इस क्वेश्चन के लिए, जैसे ही हमें 8086 का सवाल दिखेगा सीधा 16 बिट लगा देंगे बस एड्रेस बस को छोड़ के। तो ये हो गया। अभी देखेंगे कि डिटेल में आप लिखेंगे क्या, क्योंकि ये सवाल 10 मार्क के लिए आएगा। तो इसके लिए देखो BIU दैट इज बस इंटरफेसिंग यूनिट। तो मैंने जैसे बताया था, देखो इट प्रोवाइड्स इंटरफेस ऑफ 8086 टू एक्सटर्नल मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो क्या है, ये एक्सटर्नल मेमोरी से लेगा डेटा और उसको इनपुट आउटपुट डिवाइसेस तक भेजेगा। और इट जनरेट्स 20 बिट फिजिकल एड्रेस फॉर मेमोरी एसिस। और सबसे पहली बात अपन को BIU में यही याद रखने की कि यहाँ पर 20 बिट फिजिकल एड्रेस जनरेट होगा फॉर मेमोरी एसिस। और फिर अपन नीचे जो भी पॉइंट लिखेंगे उसमें वही लिखने का है, BIU के जितने भी पॉइंट आएंगे अपन वहाँ पे 20 बिट फिजिकल एड्रेस जनरेट करते हैं। जैसे कि अभी देखो सेगमेंट रजिस्टर्स, 4 सेगमेंट रजिस्टर्स है अपने पास, उसमें से पहला कौन सा है, CS रजिस्टर। तो CS रजिस्टर का देखो इट होल्ड्स बेस एड्रेस फॉर कोड सेगमेंट, कोड सेगमेंट के लिए CS कोड सेगमेंट नाम में ही सब है। और मैंने बताया था यहाँ पे अपने को 20 बिट फिजिकल एड्रेस चाहिए, जो भी पॉइंट BIU का है मतलब बस इंटरफेसिंग यूनिट में जो भी रजिस्टर होगा वो 20 बिट फिजिकल एड्रेस जनरेट करेगा। तो मल्टीप्लाइड बाय 10H करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, 20 बिट फिजिकल एड्रेस। अभी नीचे देखो DS दैट इज डेटा सेगमेंट रजिस्टर। तो इसके लिए भी DS नाम में क्या लिखा है, डेटा सेगमेंट, SS स्टैक सेगमेंट और ES एक्स्ट्रा सेगमेंट। सभी के लिए वही पॉइंट याद रखने का है आपको, फिर से दोबारा दूसरा कुछ नया याद नहीं रखने का है। CS में क्या किया था, कोड सेगमेंट में देखो कोड सेगमेंट रजिस्टर होल्ड्स बेस एड्रेस फॉर कोड सेगमेंट। तो DS के लिए क्या आएगा, होल्ड्स बेस एड्रेस फॉर डेटा सेगमेंट। और रिमेनिंग सेम है कि मल्टीप्लाइड बाय 10H टू गिव 20 बिट फिजिकल एड्रेस। SS के लिए इट होल्ड्स बेस एड्रेस फॉर अभी क्या आएगा, स्टैक सेगमेंट एंड मल्टीप्लाइड बाय 10H गिव्स 20 बिट फिजिकल एड्रेस, सेम पॉइंट। ES एक्स्ट्रा सेगमेंट,
ये क्या करेगा, होल्ड्स बेस एड्रेस फॉर किसके लिए, एक्स्ट्रा सेगमेंट, एंड मल्टीप्लाइड बाय 10h विल गिव यू 20 बिट फिजिकल एड्रेस। और अभी अगर आपको फिगर याद होगा तो उसमें देखो अपन ने क्या किया था, ये होगा अभी ES CS SS और DS, ये सब अपना अपना बेस एड्रेस होल्ड करने के लिए रखे अपन ने, ठीक है ना, और उधर 20 बिट फिजिकल एड्रेस जनरेट होता है। अभी क्या बचा, IP इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, और ये इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम बाइट Q। तो अभी IP का देखते हैं, IP किसके लिए है अपना, इट इज इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। और फिर अपन की ट्रिक लगा देनी, अगर एग्जाम में कुछ भी याद नहीं रहता है तो अपन सीधा क्या करेंगे, देखो IP ये भी इंस्ट्रक्शन पॉइंटर किसका है, 8086 का, तो 16 बिट फिक्स्ड पॉइंट हर एक के लिए। इट होल्ड्स ऑफसेट एड्रेस फॉर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इन कोड सेगमेंट, कोड सेगमेंट का जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है उसके लिए ऑफसेट एड्रेस होल्ड करता है, एंड इट इज इंक्रीमेंटेड आफ्टर एवरी इंस्ट्रक्शन बाय इट इज फिक्स्ड। अभी अपने पास जो 6, ये वाला देखो, ये जो 6 बाइट का इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम बाइट Q है ना, इसमें जब भी कोई एक इंस्ट्रक्शन फीच होगा तो फिर ये इंक्रीमेंट होगा आफ्टर एवरी इंस्ट्रक्शन बाइट इज फीच। अभी अपने पास 6 बाइट प्रीफेच Q, उसका अपने को देखने का है, तो वो क्या है, FIFO है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो इंस्ट्रक्शन पहले आया था वही फर्स्ट इसके लिए जाएगा एग्जीक्यूशन के लिए। तो BIU क्या करता है, फीचर्स नेक्स्ट 6 इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम कोड सेगमेंट से, वो नेक्स्ट 6 इंस्ट्रक्शंस फीच करता है और उसको एक क्यू में स्टोर करता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, 6 बाइट प्रीफेच Q। और EU क्या करेगा, फिर EU का काम ही एग्जीक्यूशन करना, तो सिंपल, इट विल रिमूव द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द क्यू एंड एग्जीक्यूट देम। ठीक है, चलो अभी अपन एग्जीक्यूट तक कर रहे हैं, लेकिन पूरे 6 इंस्ट्रक्शन से एग्जीक्यूट हो गए तो क्यू तो रिफिल करना पड़ेगा ना। तो लॉजिक क्या है, विल बी रिफिल्ड व्हेन एटलीस्ट 2 बाइट्स आर एम्प्टी। और जब भी ब्रांच ऑकर होता है तो 8086 क्या करेगा, पूरा क्यू ही क्लियर कर देगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो फिर यहाँ पे अपना क्या ख़त्म हो गया, ये BIU ख़त्म हुआ। तो BIU का समरी क्या है, बस इंटरफेसिंग यूनिट का यहाँ पे फीचिंग की जाती है। ये अपने पास सेगमेंट रजिस्टर से 4 सेगमेंट रजिस्टर, फिर आता है इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। 4 सेगमेंट रजिस्टर क्या करते हैं, होल्ड द ऑफसेट एड्रेस एंड बिल्ड्स 20 बिट फिजिकल एड्रेस। और इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम बाइट Q क्या है, तो एक FIFO ऑर्डर में मेंटेन की गई एक इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम बाइट है, और इसी Q से अपन एग्जीक्यूशन के लिए भेजते हैं। तो अभी आगे क्या देखेंगे अपन, एग्जीक्यूशन यूनिट। तो एग्जीक्यूशन यूनिट के लिए देखते हैं, चलो। तो एग्जीक्यूशन यूनिट के लिए जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, तो इधर क्या होगा, मैंने बोला था एग्जीक्यूशन सिंपल है ना यार, किसी भी चीज़ का कंप्यूटर में क्या होगा, एग्जीक्यूशन क्या करेंगे, इट परफॉर्म्स अरिथमेटिक, लॉजिक एंड इंटरनल डेटा ट्रांसफर ऑपरेशंस। तो अभी ये करने के लिए अपने पास क्या क्या है, जनरल पर्पज रजिस्टर से, 4 जनरल पर्पज रजिस्टर से, और BIU में क्या था, 4 सेगमेंट रजिस्टर्स थे। वैसे इधर AX रजिस्टर, और फिर अपन की ट्रिक लगा देनी। ठीक है, AX रजिस्टर का कोई भी पॉइंट आपको याद नहीं, एक पॉइंट अपन याद रख सकते हैं ना। देखो नाम में AX, A से एक्यूमुलेटर, मैंने यहाँ पे लिखा है A से एक्यूमुलेटर, ये याद रखो किसके लिए यूज किया जाता है, A फॉर एक्यूमुलेटर। वैसे BX में या फिर होल्ड्स मेमोरी एड्रेस इन इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, और CX के लिए C फॉर काउंट, होल्ड्स काउंट फॉर इंस्ट्रक्शन, और DX रजिस्टर 16 बिट यूज फॉर AX। अभी DX का काम क्या है, तो अपने को जब भी अपन AX के करेंगे, लेकिन AX हर एक रजिस्टर कितने का होता है, 16 बिट का होता है ना 8086 में, लेकिन मुझे अभी ये देखो 32 बिट की वैल्यूज चाहिए। तो 32 बिट वैल्यूज एग्जीक्यूट करने के लिए मैं क्या करूँगा, और एक रजिस्टर साथ में लूँगा ना, तो AX का जो है उसको मिला के यूज विद द AX टू होल्ड 32 बिट वैल्यूज, ये DX का काम है। समझ गए, एकदम सिंपल है। और हर एक में आप क्या कर रहे हैं, देखो AX रजिस्टर इट होल्ड्स ऑपरेंड्स एंड रिजल्ट्स ड्यूरिंग मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। A फॉर एक्यूमुलेटर, BX में होल्ड्स मेमोरी एड्रेस, CX में काउंट, C फॉर काउंट, ये याद रखो, DX यूज टू एसिस 32 बिट। और अभी आपको अगर डायग्राम याद होगा तो आप देखो, ये डायग्राम से अभी सिंपल मैंने इधर सेपरेट कर दिया है आपके लिए। ये देखो AH AH 8 बिट का होता है, AL 8 बिट का, BH 8 ऐसा, और फिर AH और AL मिला के AX ये पूरा 16 बिट का होता है। तो एक पॉइंट अपन कौन सा बना सकते हैं, अपने को आंसर तो पूरा लंबा लिखना पड़ेगा ना 10 मार्क्स के लिए। तो अपन AH 8 बिट
और AL 8 बिट, और इन दोनों को मिला के AX 16 बिट। वैसे ही BH 8 बिट, BL 8 बिट, तो मिला के कितना हुआ BX। अभी ये हो गया। अभी नीचे वाले जो स्पेशल पर्पज रजिस्टर से उनके लिए अपन देखेंगे ASP, BP, SI, DI, उनका फंक्शन कैसा है। तो सिंपल है, कुछ नहीं, ये देखो, ये अपने स्पेशल पर्पज रजिस्टर्स है। तो स्पेशल पर्पज रजिस्टर्स के लिए अपन क्या करेंगे, देखो स्पेशल पर्पज रजिस्टर्स है SP, दैट इज स्टैक पॉइंटर। तो स्टैक पॉइंटर होल्ड्स क्या करता है, ऑफसेट एड्रेस ऑफ टॉप ऑफ द स्टैक। SP अपन ने याद रखा स्टैक पॉइंटर, और बाकी कुछ याद नहीं रहता तो आपके भाई ने ट्रिक बता दी क्या है, जैसे ही 8086 का कोई भी पॉइंट आएगा 16 बिट लगा दो। तो SP स्टैक पॉइंटर, मैंने पहला पॉइंट क्या लिख दिया, इट इज 16 बिट एंड होल्ड्स ऑफसेट एड्रेस ऑफ टॉप ऑफ द स्टैक। नाम में स्टैक आया है तो टॉप ऑफ द स्टैक, ये याद रखो। फिर BP दैट इज बेस पॉइंटर, वो भी 16 बिट, सिंपल, वो तो अपना ट्रिक ही है। कैन होल्ड ऑफसेट एड्रेस ऑफ एनी लोकेशन इन स्टैक सेगमेंट। और SI सोर्स इंडेक्स 16 बिट, अपनी ट्रिक, होल्ड्स ऑफसेट एड्रेस ऑफ डेटा सेगमेंट। और DI डेस्टिनेशन इंडेक्स, ऑफसेट एड्रेस फॉर एक्स्ट्रा सेगमेंट। तो ठीक है, कुछ भी याद नहीं रहा एग्जाम में, अगर भूल भी गए तो 16 बिट का पॉइंट लिखना नहीं भूलना है। और स्पेशल पर्पज रजिस्टर्स के नाम क्या क्या है, SP, BP, SI, DI, और नाम से अपन को पॉइंट याद रहते हैं, वैसे कुछ नहीं। देखो SP स्टैक पॉइंटर, होल्ड्स ऑफसेट एड्रेस ऑफ टॉप ऑफ द स्टैक, आप ये नाम से याद रख सकते हैं। अभी बचा कौन, देखो डायग्राम, अभी अपन कौन सा यूनिट कर रहे हैं, एग्जीक्यूशन यूनिट। तो इसमें से देखो ये हो गया इनका जनरल पर्पज रजिस्टर का फंक्शनिंग क्या है, स्पेशल पर्पज को अपन ने देख लिया है। अभी देखते हैं अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, इसका क्या आएगा। अरे अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है तो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन यही सब लिख देने का कि डिवीजन मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते। और फिर इधर एक पॉइंट बचा अभी ऑपरेंड्स एंड फ्लैग्स, तो ऑपरेंड्स और फ्लैग्स, और यहाँ पे 9 फ्लैग्स है टोटल 8086 में, वो भी एक बार आप देख लो। ठीक है, फिर यही अपन रुकते हैं, लेकिन एक पॉइंट जो नहीं भूलना है, एग्जाम में आप लिख सकते हैं आराम से, वो है एक बोनस टिप। जैसे ही हम 8086 का सवाल देखेंगे सीधा 16 बिट लगा देने का, लेकिन किसको छोड़ने का, एड्रेस बेस, वो 20 बिट का होता है। ठीक है गाइज, यही था आज का अपना वीडियो। फॉर मोर सच वीडियोज यू कैन कमेंट मी एंड एनी डाउट प्लीज टेल अस इन कमेंट्स।